हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी दोस्तों 18 मार्च आ गया है क्योंकि अभी रात के 12 बज रहा है। मैं 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आपसे बोली थी 9 बजे वीडियो अपलोड करूँगी, पर मैं नहीं कर पाई। घर का काम इतने होते हैं कि नहीं कर पाई थी मैं। बच्चे परेशान कर रहे थे। अभी मैं अपनी बेटी को सुला के बस वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। तो मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आप भी सो रहे होंगे अभी, क्योंकि 12 बजे सब लोग सो जाते हैं। तो यदि पढ़ाई कर रहे होंगे तो ज़रूर मेरी वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्योंकि अभी मैं यूपीएससी से रिलेटेड बस बात करूँगी। और मैं आज के पढ़ाई के बारे में बता दूँ तो मैं अपना पॉलिटी साम टाइम पढ़ी हूँ, रिवीजन करने के बाद फिर उसी का दूसरी टॉपिक पढ़ी हूँ। और ऑब्जेक्टिव दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सीरीज से लगाई हूँ, पॉलिटी का और इन्वायरमेंट का, दोनों का। और दोपहर में 11 बजे के लगभग मैं भौतिक भूगोल पढ़ रही थी, वही रिवीजन ही कर रही थी। मोटिवेशन वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हाँ, यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। तो यूपीएससी में जैसे आप बोल रहे थे ना कि यूपीएससी निकालना इतना आसान नहीं है, तो जी आप सही बोल रहे थे। हाँ, मतलब सही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है यूपीएससी, पर इतना कठिन भी नहीं है। क्योंकि जो यूपीएससी निकालते हैं वो हम में से ही एक होते हैं जो यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो हम इतना मुश्किल तो नहीं बोल सकते और कठिन मतलब आसान भी नहीं बोल सकते। देखिए, हर कोई यूपीएससी नहीं निकाल सकता। और जैसे मैं अपनी ही बोल बात करती हूँ कि मेरे लाइफ में इतने संघर्ष, इतने मतलब कठिनाइयाँ भरी ज़िंदगी इन 2 सालों में हुआ ना कि मेरे को फिर पहले तो मैं रेलवे तक निकालने की मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं अभी यूपीएससी निकालने का फ़ैसला करी हूँ, तो कुछ तो होगा ऐसा। तो ऐसी अपनी ना एक समय हो जाता है। जैसे आपके अंदर, जैसे हमको अभी बैठे बैठाए जब पढ़ाई करती थी, शादी नहीं हुई थी, तो बैठे बैठाए खाना मिल जाता था, तो मेरे अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं था, कोई भी पेपर क्लियर करने का हिम्मत नहीं था। लेकिन जब संघर्ष देखा शादी के बाद, दो मतलब जब बच्चा हुआ, रात रात भर जगना, उसके लिए रात रात भर परेशान होना, रात रात भर उसको देखना, तब मेरे को लगा कि नहीं, इतना जब मैं अपनी पूरी जान जीवन ये बच्चे में लगा दे रही हूँ। मैं बिल्कुल क्या बताऊँ, मेरी बेटी मतलब सीजेरियन हुई है, सी सेक्शन की। मैं इतनी दुबली हो गई थी दोस्तों, इतनी दुबली कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर भी मैं अकेले अपने बच्ची को पाली हूँ। 1 महीने की थी जैसी मैं लेके आ गई थी। मेरे सास ससुर नहीं थे क्योंकि उन लोग नहीं आ सकते थे। अब घर भी देखना होता है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने आ गई थी, उनकी ड्यूटी थी तो मेरे को आना पड़ा। तो छोटी सी बच्ची को लेके मैं 1 महीना की बच्ची को लेके आई अपना अचानक से। मतलब मेरे को बच्ची जैसे शादी के बाद भाई अचानक ही जिम्मेदारी आया, तो उसको जब पालन पोषण ये करना हुआ, तब मेरे अंदर थोड़ा लगा कि नहीं, जब मैं बच्चे के लिए, अपने पति के लिए अपनी पूरी जीवन निछावर, पूरी जीवन समर्पण कर दी हूँ, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? अपने लिए भी संघर्ष मैं कर सकती हूँ। तो जब मेरी बेटी जो जो रात रात भर जगती थी ना, उसी टाइम को मैं अपने मतलब स्टडी टाइम टेबल बना दी। जब जैसे 2 बजे रात को मेरी बेटी उड़ जाती थी, तो 2 बजे रात को मैं अपना पढ़ने बैठ जाती थी। ऐसा ही करती थी मैं। क्योंकि मैं करती भी क्या, वो सोने नहीं देती, रोती रहती, इसलिए लाइट जला के उसको झूले में करके अपना पढ़ती रहती, और वो लाइट देखती रहती, तो मतलब खेलती रहती अपना। यही था मेरा मतलब टाइम टेबल। तो 2023 में मतलब मेरा ऐसे ही बीता। ज़्यादा स्टडी नहीं करी मैं क्योंकि वो छोटी थी और मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन 2024 में मैंने ऐसे ही किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू किया। और 2025 में, फिर 2024 में भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि सिजेरियन से क्या होता है ना, जब तक 2-3 साल अच्छे से ना रहे तब तक शरीर अच्छा रिकवर नहीं हो पाता। तो मैं अभी मतलब फिर से 2025 में थोड़ा कंटिन्यू, मतलब मेरा आज 18वां 19वां दिन होगा स्टडी का। मैं मतलब यही जनवरी से स्टार्ट करी, फिर जनवरी फरवरी से अपना पढ़ाई थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से। तो यही है जर्नी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़, देखिए, आसान भी नहीं है, कोई भी चीज़ पाना मुश्किल भी नहीं है। यूपीएससी, अब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम मुश्किल तो रहेगा थोड़ा,
आसान तो नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे देश का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो मुश्किल तो रहेगा। आप ऐसे ही थोड़ा ना मतलब कि कोई भी पेपर दे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएंगे। तो मुश्किल तो रहेगी पेपर। इसलिए आप जो चीज़ आप जैसे ठान लेते हैं ना, जैसे आप देखिए जो मतलब यूपीएससी क्लियर करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट जो होते हैं यूपीएससी वाले, उनके पास मतलब मुश्किल दिन उनका होता है वो। जैसे मैं किसका एग्जांपल लूँ, सब तो आप जानते ही हैं कितने सारे यूपीएससी क्लियर किए हैं। तो जैसे गरीब जैसे हम ही को ले लीजिए, हमारे पास अभी खाने का नहीं मिलता, तो हम सोचते ना कि अरे यार मेरे को ये पेपर निकालना ही निकालना है ताकि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, मेरी मतलब लाइफ अच्छी हो जाए। तो यही है। मैं और कोचिंग तो नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि कोचिंग के लिए मेरे पास ना टाइम है और ना ही मैं दूर जाके कोचिंग कर सकती, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। मैं अपना सेल्फ स्टडी से ही मतलब तैयारी कर रही हूँ। और कोचिंग के लिए देखिए, कोचिंग भी जाएंगे तो वो पढ़ाई आपको ही करना है। वो कोचिंग वाले बस इतना मतलब करेंगे कि आपको हाँ बता देंगे कि इस टाइप का पढ़िए। और भाई पैसा इतना हमारे यहाँ तो घर में दे नहीं सकते, तो इतना मैं कर नहीं सकती, अफोर्ड भी नहीं कर सकती कोचिंग का। तो हो गया, मतलब ऐसे ही मैं अपना पढ़ रही हूँ। और अब बताइएगा जो भी मतलब आपको मेरे से हेल्प चाहिए, तो मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी। और बस मैं तो अपना सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर रही हूँ। और जो भी आपको लगे कि कोचिंग का मतलब, जिसको ऐसा नहीं है कि कोचिंग बेकार है, कोचिंग आप कर सकते हैं, आपके पास मतलब इतनी पैसा होगा, इतनी मतलब जैसे अफोर्ड कर लेंगे तो आप कर सकते हैं कोचिंग, कोई ये नहीं है। लेकिन जैसे बिना कोचिंग से मेरे को तो प्रेरणा मिली है कि बिना कोचिंग से जैसे दिव्या तंवर जी ने निकाली हैं बिना कोचिंग के, तो मैं भी उन्हीं से थोड़ा मोटिवेशन हुई हूँ कि जब वो निकाली हैं, इतनी संघर्ष करके निकाली हैं, तो शायद मैं भी निकाल पाऊँ ऐसा करके। इसलिए मैं भी स्टार्ट करी हूँ। अब देखिए मेरी जर्नी कहाँ तक जाती है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि सफलता अब ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा, मेहनत को तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं। अब सुबह कितने बजे उठ पाऊँगी, मेरे को सोते सोते 1 डेढ़ बज जाएगा, 2 बज जाएगा। तो सुबह देखते हैं कितने बजे मिलते हैं, आपसे स्टडी पे मिलेंगे। ठीक है, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। और फिर सुबह के बारे में बात, सुबह मतलब स्टडी के बारे में, यूपीएससी के बारे में और बात करेंगे। और कमेंट में बताइएगा कि क्या हमने बोलने में मिस्टेक किया, क्या गलत किया, क्या गलती बोली मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बताइएगा कि किस टाइप का बात करी मैंने। तो ठीक है, विदा लेती हूँ, अब मिलूँगी सुबह। गुड नाइट, गुड बाय गुड बाय नहीं, सॉरी, गुड बाय तो उसको बोलते हैं जिससे कभी नहीं मिलते। तो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर सुबह। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।